अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कुमार। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो कलिमे ज़बान पर हल्के और आमाल तोलने वाले मीज़ान में भारी है और रहमान को बहुत प्यारे हैं। वो ये है सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। हदीस मुबारका सहीह अल बुखारी। खबरों के आगाज़ से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। माह सियाम में हर साल लगाई जाने वाली दुकानों को इस साल लगाने की इजाजत नहीं दी जा रही। गुज़िश्ता साल भी लॉकडाउन की वजह से ये ताजिर कमाई से महरूम थे। इस कमाई से ही कई माह तक इनके घर चलते हैं। ममता बनर्जी ने पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को अपनी रियासत में बसा लिया और वोट देने का हक दिलाया। इनके वोटों से ही उसने जीत हासिल की और अब हिंदुओं पर हमले कर रही है। आरमूर बीजेपी सदर का बयान। कोरोना वबा के फैलाव को रोकने एहतियाती इक़दामात पर अमल आवारी। मुक्काल मंडल के कई मुआज़जात में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव जारी। सरपंच और सेक्रेटरी ने अवाम को एहतियात बरतने की तलकीन की। शदीद बारिश में धान की कटी हुई फसल भीग गई। धान की खरीदी के सरकारी मराकिज पर इस धान को खरीदने से इनकार किया गया। हमारा शदीद नुकसान होगा, किसानों का बयान और हुकूमत से मदद की अपील। अब खबरें तफसील से। गुज़िश्ता कई सालों से रमज़ान के आखिरी अय्याम में छोटे कारोबार करने वाले अफराद को इस साल कारोबार से महरूम किया जा रहा है। गुज़िश्ता साल भी ये गरीब कारोबारी लॉकडाउन की वजह से कमाई से महरूम हो गए थे। रमज़ान में ही ये ताजिर भारी कमाई कर लेते थे, जिससे इनके ख़ानदान का गुजारा होता था। माह मुक़द्दस रमज़ान में हमेशा ही बहुत से गरीब ताजरीन अपने छोटे मोटे कारोबार करते हुए कुछ कमाई कर लेते हैं। ये लोग जितना पैसा तमाम साल मेहनत करके कमाते हैं, इतनी ही कमाई इनको माह मुक़द्दस रमज़ान में हासिल हो जाती है। लिहाजा कई लोग मुख्तलिफ किस्म के सामान लाते हैं, जैसे चूड़ियाँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, चप्पल, जूते और दीगर बहुत से सामान जो आम ईद के मौके पर खरीदती है। इसकी छोटी छोटी दुकानें ठेला बंडियों और डब्बों पर सड़क के किनारे लगाई जाती हैं और ये सिलसिला गुज़िश्ता कई सालों से जारी है। हर साल अहमदी बाजार, नेहरू पार्क के अतराफ और बोधन रोड पर गुज़िश्ता कई सालों से बाकायदगी के साथ हर रमज़ान की ईद से 10 दिन कबल ये दुकानें लगाई जाती हैं और इस दरमियान ये गरीब ताजिर अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं ताकि इनके माली मुश्किलात हल हो सकें। और ऐसा ही होता है, उनको अच्छी खासी कमाई हासिल हो जाती है। लेकिन गुज़िश्ता साल मार्च में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया था और माह रमज़ान भी इसी लॉकडाउन में गुजरा। लिहाजा ये गरीब ताजरीन गुज़िश्ता साल भी कमाने से महरूम रहे थे। इस साल लॉकडाउन नहीं है, लिहाजा गरीब ताजरीन ने अहमदी बाजार, नेहरू पार्क और बोधन रोड पर अपनी आरजी दुकानें कायम करने की कोशिश की थी, जिसको पुलिस ने नाकाम बना दिया और सख्ती से हिदायत दी कि इस साल कोई दुकान नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि इससे ट्रैफिक में खलल पैदा होता है। हालांकि हर साल रमज़ान में इन इलाकों में दुकानें कायम होती रही और इस दरमियान ट्रैफिक के रुख को मोड़ा जाता रहा। लिहाजा ट्रैफिक में खलल का बहाना बेकार व नाकाबिले कबूल है। दूसरा बहाना कोरोना वबा का किया गया और बताया गया कि बाजार में भीड़ होने से कोरोना के फैलने का खतरा लाख होगा, जिस पर ताजरीन ने अपने सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए सवाल उठाया कि नागार्जुना सागर, वरंगल और दीगर मुकामात पर इंतखाबात करवाए जा रहे हैं, जलसों और जुलूसों में भीड़ इकट्ठी की जा रही है, क्या वहां पर कोरोना नहीं फैल रहा है? महज रमज़ान की शॉपिंग करने वालों से ही क्या कोरोना फैलेगा? इन ताजरीन ने कहा कि यह दरअसल गरीब ताजरीन को रोजगार से महरूम करने की कोशिश की जा रही है और बाज़ ओहदेदार हुकूमत की नेकनामी को मुतासिर करना चाहते हैं। इन छोटे कारोबारियों ने रमज़ान के आखिरी 8 दिन तक कारोबार करने की इजाज़त देने का जिला हुक्काम से मुतालबा किया, बसूरत दिगर एहतजाज का इंतबाह किया। उन्होंने शिकायत की कि इस नाजुक मौके पर कोई भी सियासी कायद इनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। इस सिलसिले में ट्रैफिक सीआई के चंदर राठौर ने कहा कि ट्रैफिक में खलल न हो, इसलिए दुकानों को पीछे लेने की ख्वाहिश की गई है।
वासियों को सबको मेरा सलाम। ये जो रोड पे अपने फ्रूट मार्केट और स्वीट के चापा है, बेंगल चाप है, दूसरे चापा है, ये सब लगाते हैं। इसकी वजह से ट्रैफिक आने जाने के वाले को बहुत तकलीफ हो रही है। इसलिए वो चाप वालों को सबको गुजारिश करके उनके चापा जो सामने है वो पीछे हटाने लगा रहे और ट्रैफिक रेगुलर ट्रैफिक कैसा चलता हुआ था चलने के लिए जैसा कर रहे। आप लोगों को सबको मेरा गुजारिश है, आप थोड़ा समझ जाइए, समझ जाके अपने चापा जो है जरा पीछे ले लीजिए। दूसरा आम पब्लिक का जो ट्रैफिक है उनको क्लियर रख दीजिए। साहब ये बंद का जो काम है सही है गवर्नमेंट का, मगर साहब लाखों रुपए का माल लाके अब ईद का टाइम है साहब, ईद है हमारी, रमजान की ईद है, इससे हमारी ईद होती, शिरखुरमा खाते, खजूर खाते, एंड टाइम पे पूरे कारोबार तोड़ देंगे तो कैसा? डिस्टेंस सही बात है, आपकी हुकूमत जो काम कर रही, बीमारी फैल रही, सही बात है, बीमार हो रहे सब, पब्लिक डिस्टेंस रखना, दूर ठहरना, सही बात है। अबे लाखों रुपए का माल मैं लाया, क्या मैं मर जाऊँ? ये लाखों रुपए का माल है साहब, फाइनेंस से लाया 100 में, अब ये क्या करूँ? बंद करता हूँ तो मैं कहाँ जाऊँ? बोलो मैं मर जाऊँ? करोड़ों से पहले मुझे मर जाना पड़ता साहब, ये गलत है। थोड़ा रोड पे दुकान है उसको साइड में करो तो माल दो, गवर्नमेंट जो भी काम कर रही सही है। हम किराया नहीं खा रहे, हम हमारी जगह पे मेहनत करके रोजा रह के धूप में काम करके खा रहे साहब। अब एकदम उठा दो वो तो नहीं होता, ये तो पूरी दुकान हमारी तोड़ दो, हम बंद करके चले आते, ये तो पूरा लॉकडाउन कर दो साहब, मेहरबानी आपकी। मैं पुलिस वालों से गवर्नमेंट से किससे नाराज नहीं हूँ, काम अच्छा है, मगर एकदम आके पूरे दुकान तोड़ देंगे। दूसरे गरीब छोटे बड़े दुकानें भी है, चूड़ियाँ वड़ियाँ बेच लेने वाले उन लोग भी है बेचारे, 4-5 हज़ार रुपये कमाएंगे, इनके कपड़े आएंगे बल्कि चालूश में एकदम उठा देंगे तो कैसा साहब? मेरी कमिश्नर साहब से, बल्दिया कमिश्नर साहब से और पुलिस कमिश्नर साहब से गुजारिश है, कलेक्टर साहब से, CM साहब से गुजारिश है, थोड़ा हमको टाइम दो। हज़ारों लाखों रुपये का मांगा ला के रखे हुए, ईद हमारी इससे होती है। वहाँ पब्लिक जमा हो रही जो है ना, वहाँ एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन हम जैसे छोटे मोटे कारोबार करने वालों को जो है ना आके बोल रहे कि कोविड फैल रहा, आप लोग जो है ना ये छप्पा निकाल दो। अरे भाई कहाँ का इंसाफ है भैया? आप जो है ना असर साफ कर रहे हो उधर इलेक्शन का, और जो है ना वरंगल का इलेक्शन हो रहा, और जो है ना नागार्जुना सागर का इलेक्शन हो रहा, कैंवसिंग हो रही, वहाँ जो है ना कोविड नहीं फैल रहा, सिर्फ अहमदी बाजार में कोविड फैल रहा बोल के पुलिस वाले आके जो है ना निकाल दे रहे। CP साहब को फ़ोन करे तो CP साहब फ़ोन कट कर दे रहे, कमिश्नर साहब को फ़ोन करे तो कमिश्नर साहब जो है ना उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा, डिप्टी मेयर साहब को करे तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा, कारपोरेटर्स का फ़ोन करे तो उनको स्विच ऑफ आ रहा। अरे भाई कहाँ जीना भाई, कैसा जीना? हम 8 दिन बचे हुए ईद के लिए क्यों परेशान कर रहे हैं हमारे को? अल्लाह के वास्ते हमारे को परेशान न करो, हमारे को जीने दो। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो हम रोड धरना करेंगे, हम जो है ना फिर जो है ना पूरे दुकान वाले आके दुकान छोड़ देंगे, पूरे रोड पे आके बढ़ देंगे। CP साहब से मेरी अदबन गुजारिश है कि आपके जो है ना ऑफिसर्स को बुला लो, 8 दिन जो है ना छोड़ दो, उसके बाद आप जैसा बोले तो हम सुनेंगे ईद के बाद। कामयाबी के बाद तृणमूल कांग्रेस इंतकामी कार्रवाई कर रही है और मगरबी बंगाल के बीजेपी कायदीन व कारकुनों को निशाना बनाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है और उनके दुकानों मकान जलाए जा रहे हैं। मरकजी हुकूमत मगरबी बंगाल हुकूमत को बर्खास्त कर दे और सदर राज का निफाज अमल में लाए, आरमूर बीजेपी सदर अनिल कुमार का मुतालबा। आरमूर बीजेपी ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। आरमूर बीजेपी की जानिब से मगरबी बंगाल की सूरत हाल पर बरहमी का इजहार करते हुए एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया और तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर आरमूर बीजेपी के सदर जे अनिल कुमार ने कहा कि मगरबी बंगाल में कामयाबी के बाद ममता बनर्जी और इनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कारकुन बीजेपी कायदीन व कारकुनों को अपना निशाना बना रहे हैं। बीजेपी कारकुनों को मारा जा रहा है और उनकी दुकानों और मकानों को जलाया जा रहा है। हत्ता कि एक ज़ईफ खातून जो कि बीजेपी की कारकुन थी, उसके सर पर भी मारकर उसका सर फाड़ दिया गया। अनिल कुमार ने कहा कि मगरबी बंगाल में इस तशद्दुद की आड़ में महज हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को मगरबी बंगाल में बसा लिया है और उनको वोट देने का हक दिलाया है और इनके ही वोटों से ममता बनर्जी
बनर्जी ने कामयाबी हासिल की है और हिंदुओं को निशाना बना रही है। अनिल कुमार ने कहा कि ममता बनर्जी दरअसल रोहिंग्या ममता खान है, जो किसी अफरीयत की तरह हिंदुओं के खून से होली खेल रही है। उन्होंने मरकजी हुकूमत बिलखसूस वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की कि वो मगरबी बंगाल की सूरत हाल के ताल्लुक से ममता बनर्जी हुकूमत से सवाल करे और इस हुकूमत के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और ज़रूरत पड़ी तो इस सियासत में सदर राज का नफाज अमल में लाए। इस एहतजाज में आरमूर टाउन सदर रोहित रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी आकुला राजू के अलावा बीजेवाईएम कायदीन मंडुला बालू, प्रशांत, साईनाथ और दिगर शरीक थे। మొన్నటికి మొన్న జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో మమతా బెనర్జీ యొక్క పార్టీ ఆడ ఎక్కువ మెజారిటీ సాధించినప్పటికీ మమతా బెనర్జీను ఓడించినందుకు నిన్నటి రోజు మమతా బెనర్జీ యొక్క రాక్షస పాలనలో భాగంగా హిందువులపై, ప్రధానంగా భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలపై, ఇండ్లపై, దుకాణాలపై దాడి చేసి అన్యాయంగా 12 మంది భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలను పుట్టబెట్టుకోవడం జరిగింది. ప్రజాస్వామ్యంలో గెలుపోవడం సహజం. అలాంటిది పక్కకు పెట్టి हिंदुओं भारतीय जनता पार्टी भाई अक्कसों तो मौजे न्यालकल में धान की फसल बारिश में भीग गई। किसानों ने बताया कि सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम चलाए जाने वाले धान की खरीदी के सरकारी मरकज़ पर इस धान को खरीदने से इनकार किया गया है। किसानों ने हुकूमत से इमदाद की दरख्वास्त की और इस फसल को खरीदने का मुतालबा किया। निजामाबाद शहर के मजाफाती इलाके में वाक़े मौजे न्यालकल के मासानी तालाब के इलाके में वाक़े खेतों में लगाई गई फसलें गुज़िश्ता 2 दिन से हुई शदीद बारिश का शिकार बन गई। मौजे न्यालकल के किसानों ने अपनी धान की फसल काटी और उसको फरोख्त करने का जहन बनाकर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम कायम किए गए सरकारी धान की खरीदी के मरकज पर ले आए। इससे खबर के इस फसल को फरोख्त किया जाता तेज तूफानी बारिश ने इस धान की कटी हुई फसल को भिगो कर रख दिया और सोसाइटी के जिम्मेदारान इस भीगी हुई धान को लेने से इनकार कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि उन्होंने कई माह तक खेतों में सख्त मेहनत की, बीज डाले, खाद डाली और एक फसल तैयार की, जिसके लिए भारी रकम खर्च की गई और जब फसल तैयार हो गई तो उसको काटा गया। उम्मीद थी कि इस फसल को बेचकर अच्छी खासी रकम हासिल होगी और मुनाफा मिलेगा, लेकिन अफसोस के बारिश ने इसको बर्बाद कर दिया। किसानों ने हुकूमत से मदद की अपील की और इस फसल को खरीदने का मुतालबा किया। మాసాని చెరువు కింద గత వారం రోజుల నుంచి కోసి ఈ సొసైటీ నుంచి కొనుగోలు చేస్తామని చెప్తే మేము ఎండబెట్టడం జరిగింది. 3 రోజుల నుంచి వర్షాలు కురవడం వల్ల ఈ మన అధికారులు ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదు. దీన్ని తక్షణమే చర్య తీసుకొని మా రైతుల బాధ విని మీరు తడిచిన ఎండిన ధాన్యాన్ని అదే ధరకు తీసుకోవాలని పదే పదే కోరుతున్నాను. అంతేకాకుండా కాంటాలు ఎంత తొందరగా పెడితే అంత బాగుంటుందని చెప్పి కోరుతున్నా. మరి మాకు ఈ వేసిన పంట పెట్టుబడి కూడా వెళ్ళడం లేదు. దీనికి మీరు మాకు జర तंदरगा सहकारिंचाలని కోరుతున్నాను. मौजे चिखली में एमपीपी प्रभाकर के हाथों सीसी सड़क के तामीरी कामों का इफ्तिताह। उन्होंने बताया कि इससे कबल भी इस मौजे में कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। उन्होंने किसी भी मसले पर आवाम से इनसे रुजू होने की ख्वाहिश की। मखनूर मंडल के मौजे चिखली में एमपीपी प्रभाकर ने सीसी सड़क के तामीरी काम का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि एमपीटीसी के फंड से इस सड़क के तामीरी काम अंजाम दिए जा रहे हैं और इस सड़क की तामीर से मुकामी आवाम को जबरदस्त राहत मिलेगी। प्रभाकर ने कहा कि इससे कबल भी इस मौजे में
बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। बिलखसूस यहाँ पर पानी की किल्लत का शदीद मसला दरपेश था, लेकिन इस मामले की भी यकसुई कर ली गई है। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि किसी भी मसले पर अवाम इनसे रुजू होकर अपने मसाइल की यकसुई करवा सकती है। प्रभाकर ने सीसी रोड तामीर करने वाले गुत्तेदार को हिदायत दी कि सड़क के कामों को मेयारी और नकाइश से पाक बनाया जाए। उन्होंने किसी भी किस्म की धांधली के खिलाफ इंतबा दिया। इस मौके पर टीआरएस मंडल सेक्रेटरी सुधाकर, एमपीटीसी किरण सुजाता, साबिक एमपीटीसी बोजन्ना, मादापुर एमपीटीसी शेखर राव के अलावा दीगर मौजूद थे। मुकवाल मंडल के मुख्तलिफ मौजाजात में ग्राम पंचायत की जानिब से हाइपोक्लोराइड और जरासीम कश पाउडर का छिड़काव किया गया। देही इलाकों में कोरोना के फैलाव को रोकने की मुकामी इंतजामिया की मसाई। सरपंच और सेक्रेटरी ने आवाम को एहतियात बरतने का मशवरा दिया। कोरोना की वबा के दूसरे मरहले में वबा ने शिद्दत इख्तियार कर ली। रियासत तेलंगाना में भी इस वबा ने अपने असरात मुरत्तिब किए हैं। शहर के अलावा देही इलाके भी इस वबा की जद में है, लिहाजा देही इलाकों में मुकामी इंतजामिया ने हाई अलर्ट इख्तियार किया है। मुक्काल मंडल के मोतजाद नल्लूर, नागमपेट, रंजरला, वेंचरियाल, कोत्तापल्ली और वेम्पल्ली में मुकामी ग्राम पंचायतों की जानिब से तमामी मकानों और दुकानों को सैनिटाइज किया गया है। ग्राम पंचायत अमला एक टैंकर में हाइपोक्लोराइड का माया भरकर उसका घर घर छिड़काव कर रहा है और साथ ही जरासीम कश पाउडर का भी छिड़काव किया जा रहा है। मुकामी देही सेक्रेटरी और सरपंच ने आवाम से ख्वाहिश की कि वो मोहतात रहें और गैर जरूरी अपने मकानों से कतई न निकलें, मास्क का सख्ती के साथ इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंस की भी सख्ती से पाबंदी करें। इसके अलावा अपने अतराफ के माहौल को साफ सुथरा रखें और अपने मकानों को भी सैनिटाइज करते रहें। नाज़रीन, ये लेते हैं छोटा सा वक्फा। निजामाबाद की तारीख में पहली बार एक धमाका खास आगाज। एक ही छत के नीचे आपकी जरूरत की हर शय दस्तयाब होगी। जी हाँ, A to Z बाजार का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हमारा पता याद रखिए, नजदीक फायर स्टेशन ऑफिस, रूबरू तिलक गार्डन कॉम्प्लेक्स, कमिश्नर पुलिस कैंप रोड, निजामाबाद। A to Z बाजार में एक ही छत के नीचे आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी और दीगर जिंदाजेब ज्वेलरी आइटम्स के अलावा फैंसी चूड़ियां, हेयर क्लिप्स, कॉस्मेटिक्स और खवातीन की जरूरत की तमाम अशिया दस्तयाब होगी, जो कि आपके हुस्न को निखारने का सबब बनेंगी। इसके अलावा घरेलू आराइश के सामान, किचन की जरूरत के सामान तोहफे में पेश करने के लिए खूबसूरत गिफ्ट आइटम्स। इसके अलावा प्लास्टिक के सामान, फैंसी अशिया, स्टील के सामान, आंखों पर लगाने के लिए खूबसूरत गॉगल्स, फोटो फ्रेम, झूमर्स, स्पोर्ट्स आइटम्स, पर्स, बैग्स और दीगर बेशुमार अशिया यहाँ पर दस्तयाब होगी। आपसे हमारी ख्वाहिश है कि एक बार A to Z बाजार को जरूर तशरीफ लाएं और हमारे इस बाजार का मुशाहिदा करें। म्यारी व मजबूत सामान और इंतहाई वाजिबी दाम हमारी पहचान है। कई अजला में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद अब A to Z बाजार आपके शहर में लगाया गया है। आवाम का भरोसा ही हमारा असासा है, लिहाजा पूरे एतमाद के साथ आप हमारे बाजार से ब्रांडेड सामान हासिल कर सकते हैं। हमारा पता याद रखिए, A to Z बाजार, नजदीक फायर ब्रिगेड ऑफिस, रूबरू तिलक गार्डन कॉम्प्लेक्स, कमिश्नर पुलिस कैंप ऑफिस रोड, निजामाबाद। याद रहे कि इतवार के दिन भी हमारा A to Z बाजार खुला रहेगा। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और हमें खिदमत का मौका दें। नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी क्रिटिकल केयर सेंटर, आपकी सेहत के तहफ्फुज़ के लिए हम मौजूद हैं। निजामाबाद और जिले की आवाम के लिए पहली बार इंतहाई कम खर्च में बेहतरीन इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। कारपोरेट हॉस्पिटल्स में जबरदस्त शोहरत हासिल करने वाला हॉस्पिटल नोवा लाइफ हॉस्पिटल, जहां आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नवीन मालू, स्पेशलिस्ट आर्थो, बोन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, डॉक्टर दीप मालू, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर एम बिहारी रेड्डी, न्यूरो फिजिशियन, डॉक्टर विश्व तेजा, जनरल फिजिशियन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, डायबोलॉजी, डॉक्टर प्रवीण कुमार, एनेस्थेटिस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, डॉक्टर प्रभाकर गुरवा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जन, डॉक्टर कमाल मुशरम, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपी एंड किडनी ट्रांसप्लांट
ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर जे धनलक्ष्मी दांतों की माहिर डॉक्टर निजामाबाद में एक शानदार इमारत में अपनी तिब्बी खिदमत को जारी रखे हुए नोवा लाइफ हॉस्पिटल 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल जहां आईसीयू 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। इंतहाई जदीद व असली आलात से आरास्ता वसी और इस ऑपरेशन थिएटर 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत की सहूलत हादसात में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। इसके अलावा वेंटिलेटर एक्सरे डायलिसिस सेंटर लियाब की सहूलत भी मौजूद है। फार्मेसी और हंगामी हालात में एम्बुलेंस की सहूलत भी फराहम की जाती है। तो फिर रब्त पैदा कीजिए नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी एंड क्रिटिकल केयर सेंटर नज़ीर किडनी सेंटर सरस्वती नगर निजामाबाद। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खलबे शहर निजामाबाद के अकलियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल 50 बेड्स की सहूलत के साथ एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 7013955381। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर। उर्दू की बका व फ़रोग़ के लिए उर्दू अकेडमी तेलंगाना की जानिब से उर्दू सिखाने के लिए मुख्तसर मुद्दती ऑनलाइन कोर्स का आगाज़ किया गया है। इससे हर उम्र के ख्वाहिशमंद अहबाब इस्तेफादा कर सकते हैं। उर्दू अकेडमी डायरेक्टर सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद गौस का बयान। उन्होंने उर्दू अकेडमी के रसाले खरीदने की भी ख्वाहिश की। उर्दू अकेडमी तेलंगाना की जानिब से उर्दू की बका के लिए मुसलसिल मसाई की जा रही है। उर्दू से नावाकिफ लोगों को उर्दू से वाकिफ करवाने के लिए मुख्तसर मुद्दती कोर्स का आगाज किया गया है ताकि ख्वाहिशमंद अहबाब इससे इस्तेफादा कर सकें। ये बात उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद गौस ने बताई। उन्होंने कहा कि दौर हाजिर में उर्दू से लोगों ने दूरी इख्तियार की है, जबकि इस ज़बान की बका मुस्लिम शनाख्त के लिए इंतहाई लाजमी है, क्योंकि उर्दू में हमारा अदबी व इस्लामी असासा मौजूद है और उसका तहफ़्फ़ुज़ उर्दूदां तबका ही कर सकता है। लिहाजा उर्दू से नावाकिफ लोगों को उर्दू सिखाने के लिए मुख्तसर मुद्दती कोर्स का आगाज किया गया है, जो कि महज 7 दिन का है, जिसमें उर्दू की इब्तदाई तालीम फराहम की जाएगी। इससे हर उम्र के लोग इस्तेफादा कर सकते हैं। इसके अलावा उर्दू अकेडमी हर माह 2 रिसाले निकालती है, जो कौमी ज़बान के नाम से बड़ों के लिए निकाला जाता है, जबकि बच्चों के लिए रोशन सितारे के नाम से एक रिसाला शाया किया जाता है। डॉक्टर मोहम्मद गौस ने तमामी अदबदोस्त और मुहिब्बान उर्दू से ख्वाहिश की कि उर्दू अकेडमी के इन रिसालों को पाबंदी से खरीदें ताकि उर्दू की बका के कास का ताउन हो सके। उन्होंने बताया कि उर्दू का मुख्तसर मुद्दती कोर्स जो महज 7 दिनों का है, ये कोर्स ऑनलाइन के जरिए चलाया जा रहा है, जिससे आप बआसानी इस्तेफादा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आओ उर्दू तुम्हें आवाज़ दे रही है, लिहाजा जोख दर जोख चले आओ। मकसद
अपनी मादरी ज़बान उर्दू को नई नस्ल तक पहुँचाना, इसलिए कि आज एक तशवीशनाक मरहला ये है कि आज हमारी मादरी ज़बान उर्दू होने की हैसियत से आज हमने उर्दू के साथ बड़ी लापरवाही बरती है। इसके ज़िम्मेदार न सिर्फ हमारा माशरा है बल्कि हमारे ख़ानदान वाले, हमारे बुज़ुर्ग हज़रात भी हैं। अगर हम उर्दू को इसी तरह से बेबहरा होकर गफलत का मुजाहरा करेंगे तो ये बड़ा ख़तरा है कि न सिर्फ ज़बान का मिटने का अंदेशा है बल्कि हमारी तहज़ीब और कल्चर को भी ख़तरा लाहक हो सकता है। ज़बान उर्दू न सिर्फ एक ज़बान है बल्कि हमारा एक कल्चर है और इस कल्चर की ज़िम्मेदारी हमारी अपनी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है, हमारी अपनी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है, हमारी अपनी मिली ज़िम्मेदारी है। इस ज़िम्मेदारी के एहसास को पूरा करने के लिए तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी ने 7 रोज़ा जो बुनियादी कोर्स शुरू किया है, ये बहुत ही आसान कोर्स है। दरगाह हजरत सैयद शाह गुलाम हुसैन शुतारी तबीरपुरा का 172वां उरूस सजाद नशीन हामिद हुसैन शुतारी की निगरानी में मरासिम में संदल अदा किए गए। उन्होंने बताया कि हजरत का ताल्लुक सिलसिले शुतारिया से था और उन्होंने कई सालों तक रुश्द हिदायत का सिलसिला जारी रखा था और कई लोगों ने इनसे तरबियत हासिल की थी। दरगाह हजरत सैयद शाह गुलाम हुसैन शुतारी की 172वीं उरूस तक़रीब का अक़ीदत व एहतराम के साथ इनेकाद अमल में लाया गया। दरगाह के सजादा नशीन हामिद हुसैन शुतारी की निगरानी में मरासिम में संदल की तकमील की गई और दीगर रसूमात भी अंजाम दिए गए। उन्होंने बताया कि हजरत का ताल्लुक शुतारी सिलसिले से है। उन्होंने कई वर्षों तक दर्सो हिदायत के सिलसिले को जारी रखा था। इनके मुरीदीन की बड़ी तादाद मौजूद है जो उनके फयूज़ बरक़ात से इस्तिफ़ादा करती है। उन्होंने कहा कि औलिया को अल्लाह ताला ने करामात दी है और औलिया अल्लाह अपनी नज़रों से ही लोगों के दिलों की तथहीर करते हैं। हज़रत सैयद शाह गुलाम हुसैन शुतारी ने भी रुश्द व हिदायत से लोगों को मुस्तफ़ीद करवाया और आज इनके 172वें उरूस में बेशुमार ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों ने शिरकत की और नज़रों नियाज मांगी। आज ये जो सालाना तक़रीब मुनक़्क़िद की गई है, ये 172 साल उर्स है और सिलसिले शुतारिया के बड़े बसा बुजुर्ग हुए। आप अपनी ज़िंदगी में शुतारिया के लिए वो काम अंजाम दिया जो आज तारीख़ का जो है बहुत अहम तरीन जो है वाक़या है। हज़रत अवाम उन्नास के दरमियान में रहते थे और ये बुजुर्गान दीन के पास करामत कोई बड़ी चीज़ नहीं है। समझा, हर वली के पास करामत होती है। इसी सिलसिले में सिलसिले शुतारिया में भी जो है ये करामत का सिलसिला जारी था। ऐसी सूरत में हम लोग जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि ये खानखाही निज़ाम जो मखलूक की खिदमत के लिए चलाया जाता था, आज वो खानखाही निज़ाम में मखलूक से दूरी इख्तियार की जा रही है। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। माह सियाम में हर साल लगाई जाने वाली दुकानों को इस साल लगाने की इजाजत नहीं दी जा रही। गुज़िश्ता साल भी लॉकडाउन की वजह से ये ताजिर कमाई से महरूम थे। इस कमाई से ही कई माह तक इनके घर चलते हैं। ममता बनर्जी ने पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को अपनी रियासत में बसा लिया और वोट देने का हक दिलाया। इनके वोटों से ही उसने जीत हासिल की और अब हिंदुओं पर हमले कर रही है। आरमूर बीजेपी सदर का बयान। कोरोना वबा के फैलाव को रोकने एहतियाती इक़दामात पर अमल आवारी। मुक्काल मंडल के कई मुआज़जात में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव जारी। सरपंच और सेक्रेटरी ने अवाम को एहतियात बरतने की तलकीन की। शदीद बारिश में धान की कटी हुई फसल भीग गई। धान की खरीदी के सरकारी मराकिज पर इस धान को खरीदने से इनकार किया गया। हमारा शदीद नुकसान होगा, किसानों का बयान और हुकूमत से मदद की अपील। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।